चलिए डियर स्टूडेंट, अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर है। अभी तक जो लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसके बाद जो है, अभी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो गया, वाई के अबाउट रिवॉल्व हो गया। अगर कर्व किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करे तो फिर जो है हमने वॉल्यूम कैसे निकालना है। अब अगर किसी भी अबाउट के किसी भी एक्सिस के लिए देखते हैं तो फिर क्या है, हमें करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट जब रिवोल्यूशन होगा तो फिर जो है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब अबाउट एनी एक्सिस लेके चलना है तो इसके लिए जो है ये मान लीजिए करना कैसे है हमने। हमारे पास जो है जैसे ये मैं ले लेता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। इसको जो है कुछ इस तरह से बना लेते हैं। कर्व दे रखा है, कर्व जो है मेरे पास मान लीजिए ये आपके पास जो है ये कर्व है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, इसके बीच में कर्व है। और ये आपका मैंने ले लिया एक पी पॉइंट, ये पी एक्स वाई ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट ले लिया। सिमिलरली जो है ये मैंने जो है इसके लिए एक बाउंड्री फिक्स कर लेता हूँ, इनको नाम मार्क कर देता हूँ। ये ई आपके पास है, ये एच है आपके पास, और सिमिलरली एक जो है ये परपेंडिकुलर ले लिया, इसको नाम दे दिया जी टू जे, ये हमने मार्किंग कर ली। पी वाले को भी जो है अगर परपेंडिकुलर को इसको नीचे ले लेते हैं तो इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ पी टू आई। ये मेरे पास जो है नाम हो गए। क्या करें अब? हमें वॉल्यूम निकालना है अबाउट एनी एक्सिस। तो अबाउट एनी एक्सिस के लिए मैं ले कहता हूँ इफ़ एनी कर्व मेरे पास ले लिया, कर्व ए बी ये रिवॉल्व्स कर रहा है, रिवॉल्व्स अबाउट एनी एक्सिस एच जे। ये वाला कर्व इसको रिवॉल्व कराएंगे एच जे के अबाउट। अब एच जे जो है इसके अबाउट ऐसे जो है ये रील बना के रिवॉल्व करेगा। तो देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड between curve AB and axis HJ bounded by the perpendicular परपेंडिकुलर मैंने लिए थे ई एच जी जे ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय। हाँ, ये कर्व दे रखा था ए टू बी कर्व, इस पे मैंने एक ई पॉइंट लिया, उससे परपेंडिकुलर ये ड्रा किया, इसको नाम दे दिया एच। ये जी पॉइंट लिया, इसको नाम दे दिया जी जे। ये पी आपका पॉइंट है, पी जो है ये इसको इससे परपेंडिकुलर लिया, ये बना लिया मैंने आई। अब इसका जो है ये जो कर्व है ई टू जी ये वाला, ये रिवॉल्व कर रहा है अबाउट इस एच जे के। तो एच जे के अबाउट जब रिवॉल्व करेगा तो फिर आपने जो है करना कैसे है, क्या करो, वॉल्यूम जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई आपका ऐसे कैसे। अब
पी पॉइंट से लिया है, पी वाला पॉइंट है, तो आप करेंगे पी आई का स्क्वायर, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए आया था, या तो एक्स का स्क्वायर आया था या वाई का स्क्वायर आया था, इनटू डी एक्स आया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? डेरिवेटिव आपका बनेगा ये वाला पी पॉइंट अगर है, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ आई, तो ओ आई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओ आई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएंगी आपकी? ये ओ टू एच है, तो ओ टू एच से लेके ये जे तक जाएगी, तो ओ टू जे तक जो है आपकी लिमिट चली जाएगी। कहने का मतलब हमें बाउंडेड है इसके बीच में, एच और जे के बीच में, तो ओ टू एच के लिए ले लिया, और ओ टू जे, इसके बीच में जो भी सबट्रैक्ट होने के बाद बचेगा वो एच टू जे बचेगा। ये आपका वॉल्यूम बनेगा अबाउट एनी एक्सिस। इस तरह से आपने जो है उसके लिए लेना है। अब क्या क्या किया था? कर्व था आपके पास ए बी, रिवॉल्व कर रहा था इस एच जे के अबाउट, तो वॉल्यूम जो है दो सॉलिड के बीच में, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से जिस भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। जिस भी एक्सिस के किसके अबाउट रिवॉल्व किया? इसके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पी आई लेना है। डेरिवेटिव क्या आएगा उसके बाद जो है ये ओ टू आई जो है इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, और लिमिट आपकी वैसी की वैसी, बाकी फार्मूला वैसे के वैसे है। इस तरह से आप उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं, इस तरह से वॉल्यूम बना सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरे पास है, एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का दे रखा है, show that the volume of the solid formed by revolution of the sesaid about its asymptotes is this। अब कहते हैं show that the volume of solid formed by revolution of the sesaid y square into 2a minus x equal to x cube about its asymptotes is, कहते हैं 2 पाई वाई स्क्वायर ए का क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम। ये हमारा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कर्व दे रखा है, ये कर्व अपने एसिम्टोट्स के अबाउट घूमने लग रहा है। अब एसिम्टोट्स कहाँ आएगा, वो एसिम्टोट्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पिछले वाले चैप्टर जो है उसका भी यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व करके ना शुरू करते हैं। देखिए कर्व क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये मेरे को पास कर्व दे रखा है। अब ये कर्व दे रखा है, तो इस कर्व को ड्रा करके भी देखते हैं, इसका एसिम्टोट्स भी निकालते हैं। कर्व के कोई पॉइंट ले लीजिए कि कर्व कैसा बनेगा। कर्व के लिए जो है ये मेरे पास जो है, मैंने ये इसको कर्व को ड्रा करके देखता हूँ कि कर्व जो है आएगा कैसे। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, इसको जो है थोड़ा सा इधर ले लीजिए, ये वाई हो गया, ये माइनस वाई आ गया, ये माइनस एक्स आ गया। जब आप पॉइंट लेंगे सबसे पहले जो है या तो x को 0 ले लीजिए, और जब x को 0 करेंगे इसको इधर ले जाइए, x को 0, y की वैल्यू जो है 0 आएगी। पुट x इक्वल टू 0, इसका मतलब बना y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये आपके पास जो है एक तो ये पॉइंट बन रहा है। अब कोई और पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट लेंगे, इसका एसिम्टोट्स जो है वो देख लेते हैं, या x को जो है क्या इन्फिनिटी पॉइंट ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो जो है वो भी इन्फिनिटी आ रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो x इक्वल टू अगर इन्फिनिटी है तो y इक्वल टू वो भी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अब प्लस माइनस इन्फिनिटी ए कहाँ से लिख दिया, प्लस माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू आ रही है, इसको भी ड्रा करके देखते हैं। दूसरा जो है
क्या था, इसका एसिम्टोट्स भी फाइंड कर लेते हैं। एसिम्टोट्स जो है अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है भाई, एक्स का क्यूब। नो एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या था, आपके पास वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट जो है उसको इक्वेट करना है जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। वाई की हाईएस्ट डिग्री है ये, कोफिशिएंट क्या बनाई आपके पास, वैल्यू क्या आई, ये वाली। तो है क्या, ये वैल्यू जो है इसका कोफिशिएंट ले लेता हूँ, 2a है भाई, ये 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या आएगा, x इक्वल टू 2a। ये एक एसिम्टोट्स आ गया। एसिम्टोट्स को ड्रा करके देखते हैं। x की वैल्यू ये मैंने 1 मान लिया, ये मैंने 2 मान लिया। x इक्वल टू 2a, ये आपके पास जो है x इक्वल टू 2a, एसिम्टोट्स की लाइन आ गया, एसिम्टोट्स लाइन, ये एसिम्टोट्स का लाइन आ गया। इसका मतलब जो है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आया। जब x इन्फिनिटी जाता है तो y भी इन्फिनिटी जाता है। ये एसिम्टोट्स है, इसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो है क्या बनेगा, शेप कुछ ऐसी सी बनेगी भाई। ये जो है ये जा के आगे जो है इन्फिनिटी पे जो है इससे मैच हो जाएगा। ये आगे जो है अप टू इन्फिनिटी तो जो है जाएगा। अब ये जो है ये पॉइंट क्या है भाई, इसकी वैल्यू जो है 2a है, ये 0 है। यहाँ पे आपके पास जो है ये 0 0 है। अब इसके अबाउट ये रिवॉल्व करने लग रहा है। अब क्या हुआ, ये एसिम्टोट्स वाला लाइन है, एसिम्टोट्स की लाइन के अबाउट जो है कर्व रिवॉल्व करने लग रहा है। अब एसिम्टोट्स के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। यहाँ पर मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे उसमें लिया था ऊपर वाले में मैंने P पॉइंट जो अपनी तरफ से P पॉइंट ले लिया। P से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, किस पे, जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर जो आपके पास बन गया। इसी से ये मैंने नीचे भी परपेंडिकुलर जो है ये पॉइंट ले लिया, ये परपेंडिकुलर जो है नीचे भी ले लिया। इसको P कह दिया, इसको M पॉइंट मार्क कर दिया। अब इसको जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा O पॉइंट है। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा A पॉइंट है। इसको मैंने कह दिया कि ये आपका N है। ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट लेता हूँ। P के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए X एंड Y। P से परपेंडिकुलर जिसके अबाउट रिवॉल्व किया उसी पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने एसिम्टोट्स से PM बन गया, नीचे लिया तो N ले गया। अब ये इसके अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है, तो जैसा ये इधर दिखाई दे रहा है इसका मतलब कुछ ऐसा सा ही जो है आपके पास इधर भी दिखाई देगा, क्योंकि ये यूं घूम रहा है तो थोड़ी शेड जो है वो इधर भी आएगी। अब इधर भी आएगी तो इसको ड्रा करके देखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, क्या बनेगा। ये x और y है तो ये वाली लाइन तो मेरे पास बन गई भाई y, ये तो बन गया y। ठीक है, ये मेरे पास बन गया x, ये आ गया x, क्योंकि ये पॉइंट आए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था टोटल, 2a। तो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास क्या बनेगी, 2a में से सब्ट्रैक्ट कर दूं x को, क्योंकि यहाँ तक ये 2a था, ये इतना x था, तो 2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 2a माइनस एक्स बन गई। ये आपके पास y है तो ये वाला लेंथ भी y बन गया। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम क्या था। वॉल्यूम जो आपके पास आएगा, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के देखते हैं। वॉल्यूम जो है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो इसने मांगा है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो क्या बनेगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई, ये पाई की वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जिसके अबाउट भी घूम रहा है, क्या था, पी आई का स्क्वायर। पी आई कौन था, परपेंडिकुलर जिसके अबाउट रिवॉल्व किया, ये वाला कर्व था, ये इस पे ये है मेरा एसिम्टोट्स, इस पे परपेंडिकुलर मैंने ये डाला P पॉइंट से, तो क्या आएगा, पी एम का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी, इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में भाई? डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव उसके फुट तक का जो डिस्टेंस आएगा ये उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। कहने का मतलब ये ओरिजिन अगर इसको जो है इसका वो मान लें तो ये मेरा पास जो है इसका मतलब बना कि था क्या, ओ आई। इसको दोबारा चेक कीजिए, P2I लिया था, P2I, और उसके बाद उसके फुट का डिस्टेंस था ये जहाँ से वो O2 ये, इसका मतलब परपेंडिकुलर, और उसका डिस्टेंस लेना हमने OI। तो ये मेरा परपेंडिकुलर था, इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास जो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, AM कहूँ इसे। अगर इसे AM कहता हूँ तो ये मेरे पास AM। अब बच गई लिमिट। लिमिट को लगा के देखते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक जो है जाएगी। दूसरा जो है, जब आप इसमें लिमिट लगाओगे, अब ये कर्व था ये कर्व, ये इसके अबाउट रिवॉल्व किया तो इतना तो इधर है, अगर तो ये जो है रिवॉल्व करता है यूं, अगर रिवॉल्व यूं कर रहा होता तो लिमिट मेरे पास जो है उसी हिसाब से ये लग जाती। लेकिन अब जितना इधर है उतना ही उधर वॉल्यूम जनरेट कर रहा है ये। अगर दोनों तरफ का मैं करूं, अगर ये एक हिस्सा है तो एक हिस्सा ये आ गया, इसका मतलब 2 टाइम जो है 2 टाइम वो करेगा। मतलब जितना इधर था उतना ही उधर नया जनरेट कर लिया। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि नया वॉल्यूम जो है और जनरेट किया इसने। यहाँ से यहाँ तक अगर जो है मेरा एक पार्ट था तो इतना ही पार्ट जो है दूसरी तरफ हो गया, तो टोटल वैल्यू जो है वो 2 टाइम हो गया। 2 टाइम वॉल्यूम ये जनरेट करेगा, तो 2 मैंने आगे लगा दिया। लिमिट बना के देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, a। या तो मैं 0 से 2a लगाऊं, अगर 0 से 2a लगाता हूं तो फिर मेरा ये इतना ही इधर जनरेट किया, 2 मैंने आगे लगा दिया, 0 से 2a। या अगर आपने ये 2 नहीं लगाना, ये वाला जो 2 टाइम मैंने कहा था कि 2 टाइम वॉल्यूम बन गया, ये इतना जो है और जनरेट कर दिया, अगर ये नहीं लगाना तो फिर क्या करना है, फिर आपकी लिमिट हो जाएगी 0। ये अगर 2a था तो यहाँ चले, यहाँ पे पॉइंट जो आ जाएगा 4a 0 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। फिर आपकी लिमिट बनेगी 0 से 4a। लिमिट क्या बनेगी फिर, 0 से 4a। फिर आपके पास है 0 से 4a, या तो 0 से 4a लगाइए, या जो है 2 आगे लगा दीजिए 0 से 2a, क्योंकि इसी का 0 से 2a जो था इसका ही तो डबल हुआ था, इसका डबल हुआ था, इसलिए या तो 2 आगे लगा दीजिए या लिमिट जो है 0 से 4a लगाइए। तो ये आपके पास जो है वॉल्यूम बन गया। अब ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, वैल्यू क्या क्या बनेगी। 2 आपका ऐसे कैसे, 0 से 2a, पाई को मैंने बाहर कर दिया, pm का स्क्वायर, pm की वैल्यू जो है, pm की वैल्यू देखते हैं, pm की वैल्यू जो है क्या बनेगी। और क्या, am, a टू m जो है, a टू m डिस्टेंस क्या है भाई, y। अब p टू m जो है, p टू m ये वाला जो है, इसकी वैल्यू जो है हम निकाल के देखते हैं, इसकी वैल्यू जो है अपने पास क्या आएगी। इसकी वैल्यू जो जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है आपके पास जो है क्या बनेगी, वैल्यू बन गई, ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला था 2a माइनस x, ये वाला वैल्यू आ गया, इसका स्क्वायर dm का am का बन गया y, ये y आ गया। अब यहाँ पे ये y है, लिमिट ली है 0 से, इसका मतलब dy को चेंज करना पड़ेगा, और dy को चेंज करने के लिए जो है क्या चाहिए, हमें यहाँ पे लेके आनी है x की वैल्यू, क्योंकि लिमिट तो हमारी क्या है, x के लिए ये हमारी लिमिट जो है ये है x इक्वल टू 0, और ये है x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2a, x के अंदर लिमिट और ये dy, तो dy को जो है या तो dy को dx बनाऊं तब ये लिमिट वैलिड है, या ये लिमिट जो है चेंज करूं y के लिए लिमिट लूं। तो इसको करने के लिए dy को चेंज करके देखते हैं, dy को जो है dy को कैसे निकालें। y का वैल्यू जो है, अगर इस ये मेरे पास कर्व था तो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, ये मेरे पास वैल्यू बनी। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं इसी से, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 2a माइनस एक्स पावर 1/2, ऐसा बन गया। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई।
मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको डी वाई को कन्वर्ट करने के लिए मैं डेरिवेटिव चाह रहा हूँ, ताकि डी वाई डी एक्स आ जाए और डी एक्स की वैल्यू डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाऊँ, डी वाई की वैल्यू जो वो यहाँ चेंज कर दूँ। कीजिए, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा भाई, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर ना, तो नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या बनेगा। नीचे वाले का स्क्वायर करता हूँ, ये मेरे पास जो है 2a माइनस एक्स 1/2 ऑलरेडी था, स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू बच गई। ऊपर वाले पार्ट में देखते हैं, हाँ ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को ऐसे का ऐसे रखता हूँ, 2a माइनस एक्स पावर 1/2 इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3/2 एक्स की पावर 1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1/2 माइनस, ठीक है। अगले वाले पार्ट में क्या करूं, माइनस ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे रख दिया, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव 1/2 आएगा, ठीक है। 1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2a माइनस एक्स पावर बच गया -1/2, अंदर वाले पार्ट का करोगे माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जो टर्म कटती हैं, जो कॉमन वगैरह निकलता है उसको कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो बना के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनेगी। ऊपर वाले पार्ट में x की पावर 1/2 ये है और ये है, तो सबसे पहले जो है इस x की पावर 1/2 को कॉमन बाहर निकालता हूँ, x की 1/2 तो आ गई बाहर, और क्या बाहर आ सकता है, ऊपर वाले पार्ट में ये -1/2 है, ये -1/2 है, इसको जब इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो कुछ वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2a माइनस एक्स, 1/2 ये ऑलरेडी था तो 2a माइनस एक्स आ जाएगा। कॉमन वगैरह निकालिए, कॉमन वगैरह निकालोगे तो आपके पास जो है ये निकल गया। उसके बाद जो है 2 को भी बाहर कर देते हैं, ये 2 भी मैंने बाहर कर दिया, ये इसको नीचे लेके जाऊं तो क्या बनेगा 2a माइनस एक्स, ये मेरे पास ये भी वैल्यू बाहर आ गई, ये वाली ले लीजिए। अंदर वाले पार्ट में और क्या बचा भाई, ये आपके पास 3 टाइम ये आ गया, इसकी वैल्यू जो है इसको बना के देखते हैं, इनटू 3 टाइम क्या आया 2a माइनस एक्स का पावर 1 बन गया, और क्या वैल्यू आई, और वैल्यू जो है आपके पास जो क्या आया, इधर से क्या बचा देखते हैं, ये तो नीचे चला गया, नीचे जाएगा तो ऊपर x का 1/2 जा चुका है, अकेला x बच गया, इधर से प्लस का x बच गया, माइनस माइनस प्लस का x, नीचे वाले पार्ट में आपके पास जो है क्या रह गया, √2a माइनस एक्स, ये मेरे पास जो है वैल्यू जो है वो ये आ गई, इस तरह की वैल्यू आपके पास बन गई। एक स्टेप और चल पड़ते हैं इसमें, अगला स्टेप जो है आपके पास जो है क्या बनेगा, अगला स्टेप बना के देखते हैं। जो मेरे पास वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से बन गई, क्या आया dy dx इक्वल टू, हम आ गए हैं √x अपॉन, एक बार फिर लिख लेता हूँ इसको, 2 टाइम 2a माइनस एक्स, और फिर जो है आपके पास जो वैल्यू है वो मेरे पास वैल्यू आ गई 2a माइनस एक्स प्लस एक्स, ये ऑलरेडी था आपके पास √2a माइनस एक्स, ये ऐसी वैल्यू थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कौन सी टर्म कटेगी, क्या होगा। अंदर वाले पार्ट में क्या बचेगा, √x आपका ऐसे कैसे, 2 आपका ऐसे कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2a माइनस एक्स का पावर बन गया 3/2,
अंदर देखते हैं अंदर वाले में क्या बचा, क्या बना, 6 से बन गई वैल्यू। और इधर से जब इसको करूँगा माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 बन गया। इसका मतलब ये बन गया 6a माइनस 2x, ऐसी वैल्यू जो है ऊपर वाले पार्ट से मेरे पास आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, इसको कॉमन वगैरह निकाल लेता हूँ ताकि कुछ जो है अगर कॉमन वगैरह निकले तो कुछ इस तरह का बने, और हम जो है कोई वैल्यू कट होती है तो उसको कट कर लेते हैं। इससे 2 को कॉमन निकालूंगा तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स ऐसे का ऐसे रह गया। यहाँ पे आपके पास बच गया 3a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बच गई वो 2a माइनस एक्स पावर 3/2 ऐसा वैल्यू बच गया। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू है dy/dx की, इसको लिखते हैं हम dy/dx। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए थी dy के लिए। dy के लिए जो है क्या, dy इक्वल टू अंडर रूट एक्स 3a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 2a माइनस एक्स पावर 3/2 इंटू dx। अब dy की वैल्यू ये बन गई, ये dy की वैल्यू आ गई। इस dy की वैल्यू को पुट कर देते हैं वॉल्यूम वाले पार्ट में, पुट इन वॉल्यूम। तो मेरे पास v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू जो है आपके पास क्या थी, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2a, और क्या था एक बार चेक कर लेते हैं, थे कहाँ पे हम, वॉल्यूम की वैल्यू जो है क्या आई थी, वॉल्यूम की जो वैल्यू थी, वॉल्यूम हमारे पास जो आया था वो आया था 2 पाई 0 to 2a, 2a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dy था। dy की वैल्यू जो है अब आपके पास क्या आ गई, अंडर रूट एक्स 3a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 2a माइनस एक्स पावर 3/2 इंटू dx। ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई, ऐसी वैल्यू जो है आपके पास बन गई। अब जो है आपके पास वॉल्यूम जो है वो कुछ ऐसा हो गया, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए जो है, इंटीग्रेट करने के लिए इसको फार्मूला वगैरह लगाते हैं और इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू बना के देखते हैं। इक्वल टू, जो टर्म कटती हैं उनको काट लेते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं। 2 पाई आपका ऐसे का ऐसे, इंटीग्रेशन 0 to 2a ऐसे का ऐसे, इसको और इसको दोनों को एडजस्ट करके देखते हैं। ऊपर जो है आपके पास बचेगा क्या, ऊपर वाली टर्म में आपके पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई अंडर रूट 2a, ये आ गया, एक अंडर रूट एक्स है, एक तो अंडर रूट एक्स है, एक अंडर रूट के अंदर आ गया 2a माइनस एक्स इंटू, और ये है 3a माइनस एक्स और इंटू dx। ऐसी वैल्यू आपके पास बच गई, सिर्फ ये बच गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन जो है क्या आएगा, वैल्यू बना के देखते हैं इंटीग्रेशन से वैल्यू जो है क्या बनेगी। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या करूं, x के अंदर टर्म है, x को तो यहाँ 2a तो मुझे पुट करना ही पड़ेगा। अब 2a पुट करना पड़ेगा, 2a तो बाहर चला जाए और अंडर रूट वाले पार्ट से सॉल्व होके, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर भी वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि अंडर रूट को कट कर दे। तो इसको जो है मैं पुट करता हूँ सॉल्व करने के लिए, पुट कर दिया x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर टी, ए साइन स्क्वायर टी, ये मैंने पुट कर लिया। जब ये वैल्यू मैंने पुट की तो इससे मुझे dx भी चाहिएगा। dx इक्वल टू क्या बनेगा, 2 आगे आ गया भाई, 4a साइन टी कॉस टी इंटू जो है आपके पास क्या बन जाएगा dt, ये dx की वैल्यू आ गई। दूसरा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 आएगी, ये वाला पार्ट 0, ये 0, तो साइन की वैल्यू जो है आपके पास क्या आएगी, t की वैल्यू जो अगर मैं निकालूंगा तो t की वैल्यू भी 0। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 2a, यहाँ 2a आएगा, 2a से 2a कट गया, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 बन रही है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 बन रही है। तो आपके पास कब होता है साइन 1, साइन 1 जो है π/2, इसका मतलब जो है t की वैल्यू बन गई π/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। लिमिट वगैरह चेंज कर देते हैं। अब आपके पास जो है दोबारा एक बार फिर पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 2 पाई ऐसे का ऐसे, लिमिट आपकी क्या बन गई t,
टी 0 से पाई बाई टू, अंडर रूट एक्स जब इसका अंडर रूट करोगे तो आपके पास जो है क्या बन जाएगा भाई, अंडर रूट 2a साइन स्क्वायर टी, ये पुट कर दिया। ये अगले वाले में है 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर टी, ये मैंने पुट कर दिया। अगले वाले पार्ट में 3a माइनस 2a साइन स्क्वायर टी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। dx की जगह आपके पास जो है वैल्यू आ गई 4a साइन टी कॉस टी dt, इतने बड़ी जो है ये वैल्यू आपके पास ये भैया बन गई। ऐसा मेरे पास जो है क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे, 2 पाई आपका ऐसे कैसे, टी की जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2, ऐसे की ऐसी। इसको जब मैं कट करता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ, सॉल्व करके देखता हूँ, तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2a साइन टी, 2a को बाहर कर दिया, अंडर रूट 2a, 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, क्या बचा, कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर से कॉस टी। इसको जब आपने सॉल्व करके देखोगे तो इससे क्या कॉमन आएगा, a बार आ जाएगा, तो a तो आ गया बाहर, अंदर बच गया 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और ये 4a साइन टी कॉस टी dt, ये वैल्यू आ गई। इन कांस्टेंट टर्म्स को वगैरह को बाहर निकाल लेता हूँ। अंडर रूट 2a कितना बना भाई, 4a नहीं 2a, क्या बनेगा 2a, एक ये रहा 2a, a का क्यूब बन गया, 2a यहाँ से था, 8a बन गया, 2 ये था, तो 16 पाई a का क्यूब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये साइन टी वैल्यू बन गई मेरे पास। दूसरा 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस की वैल्यू कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी, बाकी सारी टर्म आगे आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ऐसा जो है मेरे पास क्वेश्चन बन गया। इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। 16 पाई ए का क्यूब 0 से पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, एक पार्ट तो ये बन गया, माइनस 2 साइन 4 टी कॉस स्क्वायर टी और ये डी टी, ये दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसा पार्ट जो है ऐसी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ये आपके पास जो है एक 10+2 के अंदर एक फार्मूला आया था, और वो फार्मूला जो है कुछ इस तरह का था कि अगर जो है साइन और कॉस जो है इनकी वैल्यू जो है अगर आपके पास इवन या ऑड जो है इस तरह से अगर वैल्यू आती हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इवन या ऑड इस तरह की वैल्यू आएंगी तो इसको निकाल के सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है क्या बन सकती है। इक्वल टू 16 आपका ऐसे का ऐसे, पाई ए क्यूब भी ऐसे का ऐसे, जब 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो, साइन और कोस दोनों की वैल्यू इवन हो, तो फिर उसके लिए फार्मूला आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। 3 आपका ऑलरेडी है, दोनों की पावर जो है क्या है भाई, इवन पावर है, दोनों का सम करता हूँ तो कितना बनता है 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 1 2, डिनोमिनेटर में 4 2 इंटू पाई बाई 2, अगर ये इवन है तो पाई बाई 2 साथ लग गया, माइनस का 2 आपका ऐसे कैसे, दोनों की वैल्यू कितनी है, टोटल सम 6 है, 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 से डिमिनिश करते जाना है टोटल सम को। ऊपर वाले पार्ट में आपके पास वैल्यू क्या है 3 है, तो एक कम करते चले जाइए, 3 आएगा, फिर जो है 1 आएगा, ये आपके पास जो है उसके लिए वैल्यू ये आ गई, और साथ में क्या दोनों इवन है तो पाई बाई 2 आपका ये आ गया, ये आपके पास आ गया। इन दो को और सॉल्व करके देख लेते हैं। 16 पाई
ए का क्यूब इनटू मेरे पास आ गया, ये कट गया, 3/4 आ गया, और 2 ये है, तो आपके पास क्या बना भाई, 4 2 8 बना, 8 ही बना ना। तो वैल्यू मेरे पास जो बच गई वो क्या आएगी, वो बना के देख लेते हैं कि कौन सी टर्म कटने के बाद जो है क्या बचा। ऊपर वाले पार्ट में आपके पास 2 ये कैंसिल हो गया, 4 2 8 आ गया, तो ये तो 3π/8 बना। अगले वाले में जो है, अगले वाले में क्या आएगा, माइनस, जो कटती हैं ये 2 ये भी काट देते हैं, ये क्या बना 24, इसको भी काट देते हैं, 8 16 माइनस π/16 ऐसी वैल्यू बन गई। अब π/16, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, क्या आएगा। यहाँ से जो वैल्यू है आपके पास वैल्यू बन जाएगी, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 265, 5/16, 16 से 16 कट गया, 5 कैसे आएगा भाई फिर, तो ये तो कहीं गड़बड़ की है। देखिए चेक करते हैं एक बार भाई, दोबारा चेक कर लेते हैं। टोटल वैल्यू जो है ये 16 आना चाहिए किसी तरह से, तब काम चलेगा। ये तो 4 2 8 16 बन गया, ये 4 2 8, ऊपर वाले में 1 आना चाहिए भाई, ये 1 1 आना चाहिए, एक एक डिमिनिश करना होता है दोनों से, ये 1 आएगा, ये 2 नहीं कटेगा, ये 16 आएगा। अब हाँ ये 16 आएगा, क्योंकि ये फार्मूला क्या था, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में दोनों का सम, उससे 2 डिमिनिश करते जाइए। ऊपर वाले पार्ट में अगर दोनों इवन हैं तो एक एक डिमिनिश करते जाइए, 2 में से 1 गया 1, आगे नहीं चलना, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पे क्या था आपके पास, टोटल सम कितना था 6 से 2 डिमिनिश करते जाना है, 6 से 2 डिमिनिश किया तो 4 के बाद 2 के बाद जो है 0 आएगा, 0 हमने लेना नहीं होता। अब इसमें से एक एक डिमिनिश करना है, एक डिमिनिश करूँगा तो एक डिमिनिश करने से मेरे पास जो है क्या आएगी वैल्यू, जब एक डिमिनिश करूँगा 3 आएगा, अगले वाले में फिर एक डिमिनिश करूँगा तो फिर 2 आएगा, फिर जो है और डिमिनिश करूँगा, तो इस तरह से जो है ये आपके पास ये बनता चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू जो है वो आपके पास कट के बच गया, 16 से 16 कट गया, 2π² π² a का क्यूब, ऐसी मेरे पास जो है ये वैल्यू आ गई। यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो है वॉल्यूम जो है वो ये आएगा, ये वॉल्यूम जो है इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ये वॉल्यूम बन गया। इसके अंदर जो है अब एक क्वेश्चन जो है और लेके देख लेते हैं, ताकि कुछ कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कुछ और बात बने। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व आपके पास दे रखा है, y = a का क्यूब a² प्लस x² अबाउट इट्स एसिम्टोट्स। ए कहता है अबाउट इट्स एसिम्टोट्स, कहता है एसिम्टोट्स के अबाउट जो है रिवॉल्व करने लग रहा है, एसिम्टोट्स के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहा है, और उसका जो है हमें वॉल्यूम निकालना है। फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है, और अबाउट इट्स एसिम्टोट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व जो है वो इसके एसिम्टोट्स के। चलिए इसको बना के देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो है आपके पास इसकी वैल्यू बना के देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले तो कर्व ड्रा करके देखते हैं। कर्व दे क्या रखा है, कर्व आपके पास है y = a का क्यूब अपॉन a² प्लस x², ये आपके पास जो है कर्व है।
और इस कर्व को जो है ये कहते हैं रिवोल्व कर एक्स एक्सिस के। और सबसे पहले जो है इसकी कर्व ड्रा करके देखते हैं कर्व क्या बनेगा। ये मान लो मैंने आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो इस तरह से पॉइंट ले लिए, ये आपके पास पॉइंट बन गए। जब मैं कर्व ड्रा करता हूँ सबसे पहले x को 0 पुट कर लीजिए। x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू क्या आ रही है a, y की वैल्यू a, y का मैंने ये पॉइंट ये जो है ये पॉइंट बना लिया। y जो है मेरे पास a यहाँ पे आ गया, x 0 है तो y आ रहा है a, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, x को अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर लेता हूँ, x को अगर इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 1/∞ y की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है। जब x = इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी को जाता है तो y 0 आएगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके। एसिम्टोट्स भी इसने कहा एसिम्टोट्स का, तो एसिम्टोट्स को भी निकाल लेते हैं। एसिम्टोट्स निकालने के लिए क्या करूं, सबसे पहले जो कर्व है उसको मॉडिफाई कर लिया, a² + x² इंटू y = a⁴। हाईएस्ट डिग्री टर्म पैरेलल टू x एक्सिस जो निकाल के देखते हैं। x की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, x²। कोफिशिएंट क्या है उसका y, तो y = 0। और अब y = 0 जो है, y = 0 कौन सा होता है, इसका मतलब y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस। इसका मतलब x एक्सिस इज एसिम्टोट्स। ये आपका एसिम्टोट्स आ गया कि x एक्सिस जो है उसके अबाउट। और अगर जो है x एक्सिस के इसी तरह से अगर y एक्सिस के लिए लेता मैं, y का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये वाला। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है x² = 0। इसका मतलब ये भी इसका एक एसिम्टोट्स बनता। x की का कोफिशिएंट भी ये था, y का कोफिशिएंट ये था, तो दोनों का जो है उसमें भी जो है आना था। अब ये आ रहा है x एक्सिस जो है इसका एसिम्टोट्स आ गया। एसिम्टोट्स अगर ये आ गया तो एसिम्टोट्स आने के बाद जो इस कर्व को बना के देखते हैं कर्व क्या बनेगा। ये एसिम्टोट्स है तो कुछ ऐसा जो है ऐसा जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाके जो है भाई, इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जब x को इन्फिनिटी किया था तो ऐसी वैल्यू आ रही थी। ये जो है कुछ ऐसे से जो है ऐसे से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब ये जो है ये आपके पास कर्व है, ये इस x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। अब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। अब क्वेश्चन जो है वो ये भी आ जाए, अगर y एक्सिस के लिए निकालते हुए पैरेलल टू y एक्सिस, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म y का कोफिशिएंट था ये, x² की वैल्यू जो है x² की वैल्यू आनी थी। x की वैल्यू को चेक कर लेते, ये आती इमेजिनरी। ठीक है, हमें इमेजिनरी पे जाना नहीं तो इसलिए जो उसको छोड़ दिया और ये वाला जो है ये वाला ले लिया। चलिए, हाँ ये आपके पास कर्व आ गया। इस x एक्सिस के अबाउट जो है ये रिवॉल्व करने लग रहा है इसके अबाउट। अब इसका जो है वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं। x एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन है, क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या था भाई फार्मूला, इंटीग्रेशन पाई रिवोल्यूशन अबाउट अगर x एक्सिस है पाई y² dx, ये था मेरे पास फार्मूला। अब ये फार्मूला था तो इसको जो है वैल्यू पुट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन पाई आपका ऐसे कैसे y² y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसका y का स्क्वायर जो है y का स्क्वायर बना के देख लेते हैं। इसका स्क्वायर जो है क्या बनेगा, y² इसका बन गया a³ अपॉन a² + x², इसका स्क्वायर इंटू dx। x की लिमिट निकाल के देखते हैं। ये वाला कर्व है, x के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या बनेगी। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को 0 लूँ और इसको अगर ये लूँ, अब ये वाला कर्व जो है ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से आपके पास हमें x की लिमिट चाहिए, x की लिमिट के लिए जा रहे हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी। या तो मैं लिमिट लूँ -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है, या मैं यहाँ से अगर लेता हूँ तो इतना ही पार्ट इधर है, इतना ही पार्ट इधर है, तो लिमिट में जो है इसको -∞ से इन्फिनिटी लेके देखता हूँ। -∞ से इन्फिनिटी लेंगे हम। चलिए, या तो 2 लगाऊं, अगर 0 to ∞ लेता हूं तो 2 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज -∞ से इन्फिनिटी लेके देखनी पड़ेगी। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। क्या बनेगा आपके पास, इसको थोड़ा सा जब आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 2 मेरा आगे आ गया, पाई भी आगे आ गया, a³ अपॉन a² + x²
होल पावर है स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास वैल्यू बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करूं कि ये जो है 1 प्लस समथिंग, तो इस तरह का जो वो वैल्यू आती थी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें या तो टेन थीटा या ऐसी कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ये मैंने पुट कर दिया। डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी एक्स आपके पास आ जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और जब व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट को भी चेंज कर लेता हूँ। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है तो टेन की वैल्यू जो है आपके पास थीटा की वैल्यू जो है, इसका मतलब थीटा जो है वो भी जीरो बनेगा। अगले वाले पार्ट में एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स अगर इन्फिनिटी तो थीटा जो है कब इन्फिनिटी होता है, पाई बाई टू। इसका मतलब जो है 90 डिग्री पे जो है आपके पास जो है ये आ जाएगा। लिमिट चेंज कर देता हूँ, वैल्यू बना लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी बन गई 0 से पाई बाई टू, 2 पाई पहले से बाहर था आपका। बाकी की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या है। ए का क्यूब का स्क्वायर, ए की तो 6 बन गई। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में चलता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये बना लिया। अगले वाले पार्ट में इसका क्या है, इसका स्क्वायर रखा है। डी एक्स की वैल्यू को भी चेंज कर दिया, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सारी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास ये वैसा बन गया। क्या आ गया भाई, 2 पाई ए का पावर 6, क्या बन गई वैल्यू, 2 पाई ए का पावर 6, ऐसी वैल्यू आ गई। अगले वाले टर्म में ए स्क्वायर को फिर कॉमन निकाल लेता हूँ। आपके पास 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर में ए का 4 बार आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया। इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर, और 2 ऑलरेडी है तो सीकेंट 4 थीटा। ऊपर वाले पार्ट में आपके पास जो है क्या है, ए आपका ये है तो ये बन गया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसी वैल्यू बन गई। जो कटती हैं टर्म काट लेता हूँ, ए को जो है बाहर कर देता हूँ, क्या बचेगा, 2 पाई ए का क्यूब बच गया। 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट है। सीकेंट स्क्वायर नीचे सीकेंट तो नीचे 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसी वैल्यू बच गई। इसको आगे ले चलते हैं, 2 पाई ए का क्यूब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 1 बाई सीकेंट, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसी वैल्यू मेरे पास आ गई। फिर जो है आपके पास वही इवन और ऑड वाला सिस्टम आ गया। 2 पाई ए का क्यूब, इवन पावर हैं, टोटल सम से डिवाइड है तो पाई बाई 2 साथ आएगा ही आएगा। क्या आएगा, नीचे 2 आ गया, ऊपर एक डिमिनिश करना है, 2 से एक डिमिनिश किया तो 1 आ गया। इवन पावर है, पाई बाई 2 आ गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई। बना के काट के देख लीजिए, 2 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई का स्क्वायर और क्या आ गया भाई, ए का क्यूब नीचे 2, ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। यही वैल्यू ये पूछ रहा था कि इसके जो है आंसर जो है ये आएगा। ये आपके पास जो है इस तरह से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये था बच्चों रिवोल्यूशन अबाउट एनी एक्सिस, अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो इस तरह से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी कल देखते हैं।